हॉकी इंडिया लीग का ग्रैंड कमबैक हुआ 2024 में। सबके दिमाग में सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन कि ये लीग हमारी हॉकी को वापस लेके जाएगी गोल्डन पीरियड में। एचआईएल वालों ने फर्स्ट सीजन की व्यूअरशिप क्लेम करी कुछ 40.8 मिलियन, रफली 4 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर। एंड उस टाइम पे ऑब्वियसली सबके दिमाग में एक ही चीज, सब बहुत बढ़िया है। बट रियलिटी इससे थोड़ी सी डिफरेंट, शायद थोड़ी सी ज्यादा सैड है। सीजन 1 और सीजन 2 के बीच में 3 टीम्स ऑलरेडी बंद हो चुकी हैं। उनमें से 2 टीम्स को ठीक है थैंकफुली रिप्लेसमेंट ओनर मिल गया, बट उनमें से एक टीम यूपी रुद्रास, उस टीम को आज की डेट में एचआईएल वाले खुद चला रहे हैं ताकि लीग में टीम्स और कम ना हो जाएं। सीजन 2 के अभी तक मैक्सिमम मैचेस खाली स्टेडियम्स में खेले गए हैं और ये तब है जब स्टेडियम में एंट्री फ्री है, टिकट 0 कॉस्ट। तो क्या हम लोग फिर से एक बार एचआईएल को बंद होते हुए देख रहे हैं? वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स सर्कल। मेरा नाम है सुजय पुरी और आज हम बात कर रहे हैं हॉकी इंडिया लीग के बारे में। क्यों ये लीग ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है एक बार फिर से, क्या वो चीजें हैं जो इमीडिएटली फिक्स करने की जरूरत है, और क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडियन हॉकी की है या कहीं ना कहीं वर्ल्ड हॉकी बाकी बड़े टीम स्पोर्ट्स के मुकाबले पीछे रह रही है थोड़ी बहुत। इस वीडियो में हम सिर्फ फिंगर पॉइंटिंग नहीं करने वाले हैं, थोड़ा सा एंड की तरफ सॉल्यूशंस को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, तो एंड तक जरूर रुकना। देखो, एचआईएल से हम सबको एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं। पहले भी हुआ था, 5 सीजन हुआ था और उन 5 सीजन का इंपैक्ट हमें डायरेक्टली टोक्यो और पेरिस ओलंपिक्स पे दिखा, जहां पे हमारी मेंस टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीते। उन टीम्स में मेजॉरिटी प्लेयर्स ऐसे थे जो उन 5 सीजन में पिछले एचआईएल में तैयार होने शुरू हुए थे। इस बार जो लीग का कमबैक हुआ है उससे भी सबको सेम एक्सपेक्टेशन है, अच्छी हॉकी, अच्छे जूनियर प्लेयर्स का डेवलपमेंट, दैट इज इट। बट अनफॉर्चुनेटली इश्यूज भी सबके सेम ही निकल कर आ रहे हैं। पहले भी जो लीग बंद हुई थी वो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी और कैलेंडर इश्यूज की वजह से हुई थी। आज की डेट में ऑलरेडी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी दिखनी शुरू हो गई है टीम में। 3 टीम्स एक सीजन के बाद छोड़ के चली गई हैं। मेंस एचआईएल में से टीम गोनासिका और यूपी रुद्रास, एंड विमेंस एचआईएल में से ओडिशा वॉरियर्स, जो कि पिछले सीजन में चैंपियंस थे। ठीक है, थैंकफुली टीम गोनासिका और ओडिशा वॉरियर्स को आपका रिप्लेसमेंट ओनर आपने ढूंढ के ला दिया। अब वो लोग रांची रॉयल्स हैं दोनों टीम्स। यूपी रुद्रास का समहाउ इतना बुरा स्टेज पे है, हॉकी इंडिया को कोई एक आज की डेट में रिप्लेसमेंट ओनर नहीं मिल रहा है। सीजन जल्दी शुरू करना था कैसे भी करके, तो इन लोगों ने अपने अंडर ले लिया है उसको। आज की डेट में एचआईएल अपने ही लीग में एक टीम चला रही है ताकि किसी तरह लीग हो जाए बस, एंड दैट इज एक्सट्रीमली वरिंग। इन तीनों टीम का बंद होने का रीजन सबका एक ही था, हम लोग इसे फाइनेंशियली सस्टेन नहीं कर सकते। जितने लॉसेस हो रहे हैं हम उनको सस्टेन नहीं कर सकते। कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा तो यहां पे एक वीडियो आ रहा है ऊपर, वो देख लो। हमने यही सेम बातें करी हुई पिछले एचआईएल के बंद होने के बारे में। हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, वीक रेवेन्यूज, डिलेड पेमेंट, ये सारे वो इश्यूज हैं जो सिर्फ एक सीजन में ऑलरेडी आ गए हैं टीम ओनर्स को। इस लीग का थोड़ा सा फाइनेंशियल मॉडल अगर ध्यान से देखो तो इमीडिएटली सब कुछ समझ आ जाएगा क्या हो रहा है आज की डेट में। फ्रैंचाइज फीस, किसी भी टीम को अगर पार्टिसिपेट करना है इसमें, किसी भी ओनर को अगर इस लीग में पार्टिसिपेट करना है तो फ्रैंचाइज फीस देनी है। मेंस टीम के लिए 7 करोड़ पर सीजन, विमेंस टीम के लिए 2.5 से 3 करोड़ रुपए के आसपास पर सीजन। प्लेयर पर्स पर सीजन है, मेंस टीम के लिए 4 करोड़, विमेंस टीम के लिए है 2 करोड़। जिन ओनर्स के पास दोनों हैं उनका 15 से 16 करोड़ तो ऐसे ही पहुंच गया बिना ऑपरेटिंग कॉस्ट के। ट्रिब्यून इंडिया के हिसाब से ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका ट्रैवल है, लॉजिस्टिक्स है, मार्केटिंग है, सब कुछ मिला के कुछ 18 से 20 करोड़ रुपए स्पेंड कर रहे हैं टीम ओनर्स। तो बेसिकली अगर विमेंस एचआईएल में तो लिटरली वही 4 टीम्स हैं जिनके मेंस एचआईएल में भी टीम्स हैं, तो सेम ही ओनर है, तो एक ओनर को एटलीस्ट उन 4 ओनर्स को रफली 35 करोड़ का पड़ रहा है ऑपरेटिंग कॉस्ट बिना कुछ और किए। अभी वो स्टैंडर्ड है, उतना तो लगेगा ही लगेगा। अब देखते हैं रेवेन्यू मॉडल, एंड दिस इज वेयर थिंग्स गेट अ लॉट मोर वियर्ड। किसी भी टूर्नामेंट का, किसी भी लीग का 3-4 मेन रेवेन्यू स्ट्रीम्स होते हैं। उनमें एक होता है आपका स्टेडियम रेवेन्यू, एक होता है ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू, स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू इज अ बिग डील फॉर एनी टूर्नामेंट टू सर्वाइव। अगर हम कंपेयर करें इंडिया की ही बाकी लीग्स के साथ, आईपीएल, आई नो बहुत अनफेयर कंपैरिजन है, बट आईपीएल स्टेडियम रेवेन्यू आज की डेट में करता है 500 करोड़ पर सीजन। आई नो कंपेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है,
प्रो कबड्डी लीग को तो कंपेयर कर सकते हैं बेस्ड ऑन द स्टैंडिंग ऑफ दैट स्पोर्ट, कबड्डी एंड हॉकी, इंडिया में कितना फॉलोअरशिप है एंड ऑल ऑफ दैट। प्रो कबड्डी लीग स्टेडियम रेवेन्यू एक सीजन का करता है 100 करोड़ रुपए, एचआईएल कर रहा है 0। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली एंट्री फ्री है, एंड एंट्री फ्री के बावजूद लोग नहीं आ रहे, तो दिस सेंड्स आउट अ मैसेज कि लोगों को मुफ्त में महंगा लग रहा है ये लीग में आके मैचेस देखना, विच इज अ शॉकिंग थिंग। फिर आ जाओ आप ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू पे, एंड आईपीएल अगेन नेक्स्ट लेवल वर्ल्ड में इंडिया में नहीं, 48,000 करोड़ का उनका 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है उसको साइड में रख दो। पीकेएल अगेन शुड बी कंपेरेबल, 175 करोड़ रुपए पर सीजन वो लोग कमा रहे हैं। एचआईएल का क्या है, इन लोगों ने फ्री में डीडी को दे दिया, ले रहे होती क्योंकि इनसे ब्रॉडकास्टिंग क्लोज नहीं हुई थी। लास्ट सीजन जो एचआईएल का कमबैक सीजन था, लास्ट सेकंड पे सोनी को इन लोगों ने ऑनबोर्ड किया था कि टीवी पे मैचेस दिखा देना आप, वो डिस्क्लोज नहीं किया अमाउंट, बट दैट इज वेरी लो अकॉर्डिंग टू ऑल द रेप्यूटेड सोर्सेज। स्पॉन्सरशिप जो इनका टारगेट था वो था 90 करोड़ का कि स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू करेंगे हम लोग, 15 करोड़ से कम में वो क्लोज हुआ है। ऑल ऑफ दिस इज ऑब्वियसली गोइंग टू मेक एनी लीग एवरीथिंग अनसस्टेनेबल। अब आते हैं मेन इशू पे, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, एचआईएल का इतना बुरा हाल क्यों है ऑलरेडी। देखो 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। एक जो इनके हाथ में कंप्लीटली नहीं था, दैट इज द कैलेंडर इशू। एचआईएल को 1 महीने का विंडो मिला है दिसंबर एंड से लेके मिड या लेट जनवरी तक, उसी में आपको सब कुछ खत्म करना है, एंड कहीं ना कहीं आपके हाथ वहां पे बंधे, ठीक है। उस चक्कर में आपने एक हब मॉडल अपना लिया कि हाँ भाई इन 2 सेंटर्स में ही हम मैचेस करा के खत्म कर देंगे, चाहे 8 टीमें हैं चाहे 4 टीमें हैं, मेन और वुमेन रिस्पेक्टिवली, बट हम इन 2 सेंटर्स में मैचेस कराएंगे, यहीं पे सारी टीम्स खेलेंगी ताकि लॉजिस्टिक्स ट्रैवल ये सब ना हो, क्योंकि 1 महीने में इतना सारा ट्रैवल पूरे इंडिया में नहीं है पॉसिबल। फेयर, अंडरस्टैंडेबल कंप्लीटली। बट यहां पे क्या हुआ है, लोकल राइवलरीज नहीं बन पा रही है इतने आराम से, लोकल कनेक्ट नहीं बन पा रहा है टीम्स का, क्योंकि अपने घर में तो खेल नहीं रही हैं टीम्स, चेन्नई या उड़ीसा वहाँ खेल रही हैं, तो दैट इज़ अ बिग थिंग। सिटी स्पेसिफिक ब्रांडिंग नहीं हो पा रही है, लोकल जो फ्लेवर आता है राइवलरीज का होम एंड अवे मैचेस में वो नहीं हो पा रहा है। बेसिकली वो वाइब नहीं पहुंच पा रही है स्टेडियम तक, बिकॉज अगेन लोग नहीं आ रहे हैं स्टेडियम में अपने स्टेट के बाहर के मैचेस देखने, इतने आराम से नहीं आते लोग। कुछ कुछ मैचेस देखने आएंगे बट इतने ज़्यादा मैचेस देखने नहीं आएंगे, दैट इज़ द हार्श रियलिटी। बट ठीक है, वो आपके हाथ में नहीं था। बट जो चीज़ें आपके हाथ में हैं वहाँ पे आप लैग कर गए हो, दैट इज़ द मेन इशू। आपके हाथ में क्या था? मार्केटिंग और ब्रॉडकास्टिंग। मार्केटिंग आपने इतनी कम करी है कि आज की डेट में कई लोगों को अभी तक नहीं पता है, 15 दिन हो गए एचआईएल शुरू हुए, अभी तक कई लोगों को नहीं पता है कि एचआईएल चल रहा है। एंड दैट इज द सैड रियलिटी, बिकॉज अ कंट्री लाइक इंडिया स्टिल लव्स हॉकी, बट मार्केटिंग आपने नहीं करी है, सो दैट इज अ बिग इशू। एंड आज की डेट में ना यार, सोशल मीडिया ग्रोथ इज नॉट दैट बिग अ चैलेंज। बस आपको लोग ऐसे रखने हैं, लोग ऐसे एम्प्लॉय करने हैं या कॉन्ट्रैक्ट ऐसे देने लोगों को जो इन चीज़ों को ढंग से समझते हों। आई एम सॉरी टू से, बट इंस्टाग्राम पे 50,000 के आसपास एंड यूट्यूब पे 16,000 के आसपास फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स इज जस्ट नॉट गुड इनफ फॉर इंडियाज बिगेस्ट हॉकी लीग। दैट्स अ सैड रियलिटी। अब आते हैं ब्रॉडकास्टिंग पे, और यहां पे है असली खिचड़ी। सीजन 1 जैसे मैंने अभी बोला था, पहले इन लोगों को ब्रॉडकास्टर नहीं मिले, क्या कर रहे हैं पता नहीं। इन लोगों ने इवेंचुअली फ्री में डाल दिया कि चलो भैया दूरदर्शन वालों तुम दिखा दो, जैसे दिखाना है दिखा दो। उनके जूने पुराने सेटअप पे पता नहीं कौन से बाबा आदम के ज़माने के कैमरा उन लोगों ने रखे हुए हैं, उस पर दिखाते हैं मैचेस, ठीक है। लिटरली मजाक नहीं कर रहा हूँ, किसी ने दूरदर्शन पे एचआईएल का मैच देखा हो भाई साहब, बॉल नहीं दिखती थी, झूठ नहीं बोलूँगा। लास्ट सेकेंड पे सोनी के साथ डील करी, बट ऑब्वियसली प्रोडक्शन इन लोगों के हाथ में थी। सोनी पे भी जो क्वालिटी आ रही थी वो कोई बहुत अच्छी नहीं थी अनफॉर्चुनेटली। फिर आते हैं हम सीजन 2 में, एंड यहां पे हुआ है असली बवाल। ओए होए, आप आज की डेट में देखो हॉकी इंडिया लीग के मैचेस सोनी के टीवी चैनल्स पे आ रहे हैं, सोनी स्पोर्ट्स 10-1 एंड 10-3 पे, दूरदर्शन पे आ रहे हैं, डीडी स्पोर्ट्स पे, दूरदर्शन की जो ओटीटी ऐप है वो महान सी वेव्स करके उस पे आ रहे हैं, एंड एचआईएल के अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव स्ट्रीम हो रहे हैं। कोई एक्सक्लूसिव मार्केटिंग, अगेन इट ऑल कम्स डाउन टू दैट, कोई स्टोरी सेटिंग नहीं हो रही है, कोई मार्केटिंग का अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है किसी को भी कि हाँ भाई यहाँ पे ये करो वो करो, कोई स्टोरी बना लो, किसी चीज़ के आसपास बेस कर लो, नहीं, क्योंकि हर जगह ही तो अवेलेबल है। एंड प्रोडक्शन क्वालिटी अभी भी इतनी अच्छी नहीं है, आप अभी देख लो इन दोनों फोटोज में क्या है क्या नहीं है। सो द आइडिया इज कि
आपको एक ऐसा प्रोडक्ट अगर बनाना है जहां पे लोग आपके साथ एंगेज करें, आप एक ही सिटी में अगर मैचेस करा रहे हो बट आपने टीम्स 8 सिटीज की रखी है पूरे देश में, तो वहां के लोग, वहां के फैंस मैच तो टीवी पे ही देखेंगे ना, या अपने फोन पे या किसी लैपटॉप पे। तो आपको वहां तक अगर प्रोडक्ट ही ढंग से नहीं पहुंचा रहे हो, आप इस खराब क्वालिटी में आप अगर प्रोडक्ट वहां पे पहुंचा रहे हो, जो लास्ट सीजन में लोग देखना भी चाह रहे थे, इनफैक्ट इस सीजन में भी जो लोग देखना भी चाह रहे थे एज अ कैजुअल व्यूअर कि चलिए यार देखते हैं हॉकी का कुछ हो रहा है, वो भी स्विच ऑफ कर गए। एंड दैट इज अ बिग बिग रोड ब्लॉक, एंड उस चीज को फिक्स नहीं किया तो यू विल बी इन ट्रबल। यहीं पे एक और चीज आती है, दैट इज वर्ल्ड ओवर हॉकी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेलेवेंस के लिए स्ट्रगल कर रही है आज की डेट में। दैट इज नॉट अ लाई। आप अगर देखो एज अ ब्रॉडकास्ट प्रोडक्ट तो गेम बहुत फास्ट है, बॉल छोटी रहती है थोड़ी, रूल्स थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कई लोगों को समझने के लिए, स्पेशली एज अ कैजुअल व्यूअर, तो लोग उसके अंदर इतने आराम से घुस नहीं पा रहे हैं आज की डेट में देखा जाए तो। दुनिया की जो बड़ी बड़ी लीग्स चल रही हैं, सो कॉल्ड बड़ी बड़ी लीग्स चल रही हैं, ऑस्ट्रेलिया में, नेदरलैंड्स में, जर्मनी में, वहाँ पे भी अटेंडेंस की अगर बात करो तो 1000, 2000, 5000 ऐसे ही एवरेज अटेंडेंस रह रही है, विच इज़ नॉट अ ग्रेट थिंग। उनका जो टीम का बड़े से बड़े क्लब्स का भी रेवेन्यू है वो 7 से 10 करोड़ के आसपास है पर सीजन, विच इज़ अगेन नॉट दैट बिग अ डील, बट वो एटलीस्ट अपने मॉडल में सस्टेनेबल है। यहाँ पे वो एक इशू आ रहा है। FIH जो इंटरनेशनल बॉडी है हॉकी की, उसका भी अपने आप में कोई बहुत अच्छा हाल नहीं है अनफॉर्चुनेटली। आप अगर आज की डेट में देखो, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के ग्लोबल स्पॉन्सर्स हैं कुछ 33 के आसपास। FIH की अगर बात करो तो 8 ग्लोबल स्पॉन्सर लेके बैठे हुए ये लोग, तो ऑलरेडी ये लोग कहीं ना कहीं स्ट्रगल में हैं। ऐसे में HIL का एक जेन्युइन पोटेंशियल है टू डोमिनेट द ग्लोबल हॉकी ऑडियंस, बिकॉज टैलेंट की कमी यहां पे है नहीं, हमारे पास ऑडियंस की कमी नहीं है, हमारे बस एक इशू है कि हम उस ऑडियंस तक ढंग से पहुंच नहीं पा रहे हैं, हम उस ऑडियंस में ढंग से टैप इन नहीं कर पा रहे हैं। दैट अगर ढंग से थोड़ा सा भी स्ट्रीमलाइन कर लेना हम लोग चीजों को, तो बहुत एक तगड़ा प्रोडक्ट हम बना के रख सकते हैं आज की डेट में। थोड़ी बहुत चीजें ठीक है आपके हाथ में जो नहीं है वो नहीं है, बट कुछ कुछ चीजें आपके हाथ में वो फिक्स करनी अगर शुरू कर दो तो दैट विल बी अ बिग थिंग। पहली चीज जो हमने हब मॉडल बना के रखा हुआ है कि एक ही जगह होंगे मैचेस, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हाइब्रिड सा मॉडल कर लो? ठीक है 8 टीमें, अगर मेंस लीग की बात कर लें तो 8 टीमें हैं आपके पास, सब टीमों को 7 गेम होम 7 गेम अवे नहीं कर सकते हो, अंडरस्टैंडेबल कंप्लीटली। 4-4 कर सकते हो, 4 होम गेम्स तो कर सकते हो, कहीं एक लोकल कनेक्ट बनना शुरू हो, थोड़ी सी एक लोकल प्राइड आए हॉकी फैंस की। क्या आपको लग नहीं रहा कि पंजाब में बैठे हुए, जो बंगाल में बैठे हुए फैंस हैं इन टीम्स के या हॉकी के जो फैंस हैं, आपको लग नहीं रहा कि वो लोग जेन्युइनली इंटरेस्टेड होंगे जाके देखने में कि चल यार देख के आए क्या है क्या नहीं है? एंड लोकल उसमें ना एक और चीज बहुत बड़ी फैक्टर कर जाती है कि लोकल स्पॉन्सरशिप ऑल्सो हेल्प्स एनी टूर्नामेंट सस्टेन इट। क्योंकि आप देखो कोई एक कंपनी है जो लोकली एक एरिया में एक स्टेट में ऑपरेट कर रही है, उसे पता है कि ये मेरा टारगेट ऑडियंस है और ये टारगेट ऑडियंस में से एक डिसेंट पोर्शन इस स्टेडियम में पाया जाएगा इस टाइम पे, वहीं से टारगेटिंग वो लोग शुरू कर देते हैं। एंड दैट हैपेंस इन एवरी स्पोर्ट। दैट इज समथिंग दैट दीज गाइज नीड टू कंसिडर। या तो एक 4 होम गेम्स दे दो हर टीम को, या ग्रुप्स में डिवाइड कर दो लीग स्टेज में ही, ताकि सब आपस में खेल लें, फिर उसके बाद कुछ एक नॉकआउट फॉर्मेट या वॉट एवर। आई एम जस्ट ट्राइंग टू थिंक ऑफ आइडियाज एट दिस पॉइंट इन टाइम। उसके अलावा फिर आप देखो, एंड दिस इज गोइंग टू बी नॉट वेरी इनकन्वीनियंट ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप स्टेडियम में आने के टिकट लगा दो, 0 पे भी कोई नहीं आ रहा तो कम से कम 100-200 रुपये चार्ज कर लो, कुछ तो रेवेन्यू आना शुरू हो। एंड अगर आपने जो पहला पॉइंट था जो लोकल मैचेस, जो लोकल क्राउड वाले इंटीग्रेशन की बात जो मैं कर रहा हूँ, अगर वो करना शुरू कर दिया ना आपने एंड लोकल वाइब बन गई, तो 100-200 रुपये देखिए आएंगे यार लोग। PKL वाले करते हैं 200-300 रुपये की टिकट्स होती है उनकी Tier 3 सिटीज में, वो भी तो कर ही रहे हैं ना। आई एम नॉट इवन ट्राइंग टू कंपेयर यू एज टू IPL, आई एम जस्ट आस्किंग यू टू लर्न फ्रॉम PKL। एक वो स्पोर्ट है जो ऐसा कोई बहुत ज्यादा खतरनाक क्रेजी फैन फॉलोइंग नहीं थी उसकी, विजुअल ऐसा वो देखने में एंगेजमेंट इतना ज्यादा नहीं था, बट उन लोगों ने एक अच्छा प्रोडक्ट बना के दिया, उन लोगों ने उसको एक ढंग से चलाने की कोशिश करी है, एंड दैट इज नॉट दैट बिग अ डील। सबसे पहले तो इन दोनों चीजों से पहले प्लीज अपनी मार्केटिंग फिक्स करो, एंड भगवान के लिए प्लीज ब्रॉडकास्टिंग इश्यूज, ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी ठीक कर लो, उसी से बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। बाकी लेट्स सी, जिस तरह चल रहा है वो बहुत लंबा नहीं चल पाएगा अनफॉर्चुनेटली, दैट इज अ वेरी सैड थिंग टू से, बट दैट इज द रियलिटी राइट नाउ।
हाँ, अगर कुछ इमीडिएट फिक्सेस कर ले, इंटेंट के साथ काम करना शुरू कर दें इन चीज़ों पे, मार्केटिंग पे, ब्रॉडकास्टिंग पे, थोड़ा सा हाइब्रिड मॉडल ले आए मैचेस के लिए, तो चीज़ें सुधर सकती हैं। एंड पोटेंशियल बहुत है इस लीग में। इंडिया में जनता बहुत है हॉकी में इंटरेस्टेड, उसको हम ढंग से यूज़ नहीं कर पा रहे अभी। एंड अगर कर लें तो हू नोस। बाकी आप लोगों के हिसाब से और क्या हो सकता है, अभी क्या इश्यूज़ हैं जो इस वीडियो में मेरे से शायद स्किप हो गए हो, नीचे कमेंट्स में बताना ज़रूर। क्या फिक्सेस हैं आपके हिसाब से, वो भी नीचे ज़रूर से बताना। बाकी मिलते हैं आपसे हर मंडे और थर्सडे, हम लोग चैनल पे होते ही हैं लाइव रात को, आना ज़रूर। मिलेंगे बाकी आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।